नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। फिरोजाबाद शिकोहाबाद के बहुचर्चित 1.5 वर्षीय मासूम आरव हत्याकांड में गुरुवार को जिला जज डॉक्टर बब्बू सारंग की अदालत ने आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। यह मामला 30 मई का है, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। अभियोजन के अनुसार बदायूं के शेखुपुर निवासी विराज एक तरफा प्यार में महिला पर शादी का दबाव बना रहा था। प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज होकर उसने महिला के 1.5 वर्षीय बेटे आरव को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले जाकर सुनसान गली में जमीन पर कई बार पटक दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता डीजीसी राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि इस चर्चित मुकदमे में पुलिस और अभियोजन ने तेजी से पैरवी करते हुए मात्र 6 दिनों में 13 गवाहों की गवाही पूरी कराई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी विराज को दोषी करार दिया। अब पूरे जिले की निगाहें 10 जुलाई पर टिकी हैं, जब जिला जज डॉक्टर बब्बू सारंग दोषी विराज को सजा सुनाएंगे। मृतक मासूम के परिजनों को उम्मीद है कि अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा और दोषी को कठोरतम सजा दी जाएगी। देखिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। मुकदमा विचारित हुआ है, 30/5 की घटना है। उसमें जितेंद्र पाठक और विराज ने शिकोहाबाद थाने के अंतर्गत क्षेत्र यादव हुई, उसमें मासूम बच्चा था जिसकी अवस्था 1.5 वर्ष की थी। उसे बुरी तरह से पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। उसकी एविडेंस हुई माननीय न्यायालय ने। आज माननीय न्यायालय ने उसे दोषी करार दिया है। कल तारीख मुकर्रर कर दिया है सजा की। कुछ बता सकेंगे कितने लोगों की गवाही हुई थी और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में कैसे केस आया? माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कोर्ट में ही केस विचारित हुआ था, और क्योंकि केस इतना गंभीर है, जिसे एक व्यक्ति अगर उस घटना को देख ले मोबाइल पे या टीवी पे, तो मुझे लगता है उसको अंदर से इतना कठोर हो जाएगा कि दोबारा उस घटना को देख ले। इस तरह का विवत्स मामला था, तो हम राज्य की तरफ से पैरवी करते सरकार की तरफ से, तो माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय पुलिस कप्तान व्यक्तिगत रूप से मैं उनका आभारी हूँ। इस मामले में बहुत सहयोग किया और उनके दिशा निर्देशों के अनुसार इसमें 13 गवाह प्रोसिक्यूशन की तरफ से विचारित कराए गए, एक गवाह डिफेंस की तरफ से कराया, और वो गवाही मात्र सोमवार से शुरू हुई, शनिवार तक समाप्त हुई। 6 दिन में ही चार्जशीट लगी और 6 दिन में एविडेंस गवाही समाप्त हुई। और क्योंकि सभी गवाह मौके के थे, सभी गवाह पढ़े लिखे थे, सबने बहुत बढ़िया ढंग से गवाही दी। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सही बात उन्होंने रखी, क्योंकि घटना इतनी त्वरित थी, इतनी भीभत्स थी, तो उस भीभत्सता को देखते हुए जो जैसी घटना जिसने देखी, क्योंकि 2 उसमें एविडेंस ऐसी आई जिन्होंने ये बताया कि उसे जैसी टीवी उन्होंने देखा सीसीटीवी कैमरे में, वो बाहर निकल के आए और वो हत्या करके उस बच्चे को कंधे पर डाल के ले जा रहा था घर की तरफ, क्योंकि परिचय नहीं था किसी का, क्योंकि वो गांव से रहने वाली थी। जिस लड़की बच्चे की नानी इनकी मित्र के यहाँ वो आए थे, तो वहाँ कोई परिचय नहीं था उससे, तो वो मारते हुए ले जाते वक्त देखा गया। इस वजह से तुरंत पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और 6 दिन में 4 आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। फिर फाइल कमिट हुई। कमिट होने के उपरांत जितनी जल्दी हो सकती थी हमने प्रयास किया, और 1 माह 9 दिन का समय आज हुआ है। आज सजा के प्रश्न पर सुना गया, कल सजा इसमें मुकर्रर होगी। क्या सोचती हैं कि जज का क्या निर्णय होगा और आप क्या चाहती हैं? फांसी चाहिए। आपको उम्मीद है कोर्ट से कि जज फांसी देंगे या और कोई उसको सजा देंगे? फांसी ही होगी, मेरी होनी चाहिए। होगी क्या? फांसी होनी चाहिए। बच्चा मारा, उसने कोई गुड्डा थोड़ी फेंका था उस हालत से। अच्छा, ससुराल पक्ष से कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक क्या? जी नहीं। अभी तक ससुरालियों को रवैये को देख के आपको क्या लग रहा है? इतना बड़ा घटनाक्रम आपके साथ हो गया, अपनी बच्ची की हत्या कर दी गई निर्ममता से, क्या सोचती हैं? किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते। घटना ये इनकी 2024 में शादी हुई थी
उसके बाद ये तो यानी 2-4 महीना तो इनका राग सही चला था। फिर वो लड़का है जो शादी की थी वो दारू पीता था। तीनों चारों भाई हैं वो दारू पीते हैं, उनकी कोई कहता सुनता नहीं है। लड़की को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, दहेज का प्रतिबंध लगाते। ये एक दिन तो उन्होंने ऐसा किया था, इसको इतना मारा था सब शरीर पे लीला साए हो गए। तो इस लड़की की मम्मी है ना, वो इसको लेके अपने पियर में आ गई थी। पियर में आके फिर जो ये 2-4 महीना रही खूब, यानी फिर ये अपनी ननसार चली गई थी। ननसार जाके जो सुखावास आई थी, सुखावास आ करके वही ये घटना हो गई साहब। कौन आया था रिश्ते में? क्या? ये रिश्ते में बताते हैं कि इनका फफुआ ससुर का लड़का था जिसका नाम था विराज, और ये आया था और इसे बच्चे को उन्होंने से कहा था कि हम ऐसा तुम्हारे कोर्ट में वकील करवा देंगे, ये करवा देंगे, आपको न्याय दिलवाएंगे। इसी बहाने से ये आया था और उस लड़के को लेके जगह हम टोपी दिलवाएंगे इसको, बाबू चल मेरे साथ। और ये बाबू को ले कर के गया, उसने सड़क पर पीट के मार डाला था। फिर क्या हुआ थाने? फिर हम थाने वाने गए। अब वो क्या हुआ कोर्ट में, अब मुकदमा चल रहा है, क्या हो सकता है पता नहीं। जज साहब इसको क्या सज़ा दें, आज इसकी आखिरी तारीख है, पता नहीं क्या हो, क्या सज़ा दें।